देखेंगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट्स। अभी तक हमने सेट्स की यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस देखा है। अब हम पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। अगर कोई भी दो सेट्स हैं तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे कैसे यूज कर सकते हैं। मान लिया लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट। हमारे ए और बी दो कोई भी क्या है, फाइनाइट सेट्स हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि उनके यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे। और यूनियन में कौन से एलिमेंट होते हैं, यूनियन में वो एलिमेंट होते हैं जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। दोनों में वाले एक ही बार लेते हैं हम, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए एटलीस्ट वन ऑफ द सेट। अगर हम देखें, अगर हम वेन डायग्राम से इस बात को समझें, मान लिया कि ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है। तो जो हमने वेन डायग्राम से देखा था, जो ये पोर्शन है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है। और ये जो आपका पोर्शन है बीच वाला, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। यदि अब हम कहें कि यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये क्या है आपके, अगर नंबर में देखें कार्डिनल नंबर ऑफ ए हो जाएगा, ये आपका कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ये आपका कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा। तो यूनियन ये सारी है ना, ये वाली और बीच वाला मिलाकर ही यूनियन बनेगी। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका यूनियन बनेगा प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस। यानी हम कह सकते हैं कि आपके यूनियन में कार्डिनल नंबर इसके इक्वल होंगे। अब यदि हम देखें कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी है आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, कितना है। यदि हम इसके अंदर कोई सेम क्वांटिटी ऐड कर दें, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सेट है तो सेट में सेट ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मान लिया कि मैं इसके अंदर ऐड कर सब्ट्रैक्ट करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनल नंबर के, और इतना ही ऐड कर दें, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, ये आपका क्या बनेगा। अगर मैं कहूं कि बी ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनल नंबर को ऐड कर दे, तो क्या कार्डिनल नंबर ऑफ ए हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाला मिलके क्या हो जाएगा आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए, पूरा का पूरा ए सेट हो जाएगा। यानी हम क्या करें, इसको इसको एक साथ यदि हम लिखें, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए और इंटरसेक्शन, आप इसको ए लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसको और इसको ऐड करें आप, तो इसको आप लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ बी, और माइनस क्या बचेगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी यूनियन में कार्डिनल नंबर यदि आपको फाइंड आउट करने हैं कि यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे आपके, तो एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आप कह सकते हैं कि ये इसके अंदर नंबर होंगे। यानी एक वो नंबर जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। ऐसे नहीं होंगे जो कोई किसी भी एक एलिमेंट में लाई ना करते हो। ये वो नंबर होंगे जो या ए में है या बी में है या दोनों में है, आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरा इसमें सिचुएशन बन सकती है क्या, कि यदि इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो 5, तो आप कह सकते हैं उसमें कितने एलिमेंट होंगे,
अगर इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 है तो क्या उसमें कोई एलिमेंट होगा? 5 मीन्स नल सेट, तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अब कार्डिनल नंबर कितने मिलेंगे उसमें आपको? ए इंटरसेक्शन बी के कार्डिनल नंबर मीन उसमें कितने एलिमेंट हैं? 0 हो जाएगा। देन आप कह सकते हैं यही रिजल्ट आपका, यही वाला रिजल्ट एन ए यूनियन बी यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए यानी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, ये 0 हो जाएंगे। तो आपका ये रिजल्ट इसके इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से एक रिजल्ट तो हमें ये मिला, ये वाला, और एक रिजल्ट ये मिला। इन दोनों रिजल्ट को हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे। इन दोनों रिजल्ट को हम क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब यदि हमसे पूछ लिया जाए कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होंगे या कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए क्या होंगे, देखिएगा यहां अगर हम यहां विचार करें और मैं आपसे पूछ लूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होंगे? देखिए ये सारा सेट ए है। अगर ए सेट के कार्डिनल नंबर में से हम ये बीच वाला ये घटा दें इंटरसेक्शन, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा ना। यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी सेट क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां मान लें कि एक बी सेट है जो चाय पीने वाले हैं, ए सेट, और बी सेट आप मान लें कॉफी पीने वालों का है। बी सेट किसका है? कॉफी पीने वालों का। तो एन ए माइनस बी किसका सेट होगा? ये नंबर पूछे जाएंगे, यानी किसके नंबर पूछे जाएंगे कि ओनली जो चाय पीते हैं वो, उसमें उस सेट में कितने एलिमेंट होंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ यदि ए सेट है चाय पीने वालों का, यदि और बी सेट है कॉफी पीने वालों का, तो ये किसका सेट हुआ? ए माइनस बी, जो केवल चाय पीते हैं। और कार्डिनल नंबर क्या हुए? नंबर ऑफ एलिमेंट who takes only टी। यानी ये सारा चाय पीने वालों का सेट है, इंटरसेक्शन घट जाएगा, यानी जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं वो घटा दिए हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो केवल चाय पीने वाले बचेंगे, केवल चाय पीने वाले। आप ऐसा कह सकते हैं। और इसी प्रकार यदि मैं कहूं कि ए माइनस बी किसका सेट है, नहीं सॉरी, बी माइनस ए किसका सेट है? हु टेक्स ओनली कॉफी, हु टेक्स ओनली कॉफी, यदि बी कॉफी पीने वालों का सेट है तो। और कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट who takes only coffee, जो केवल क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। और क्या होगा अगर ये सारा बी कॉफी पीने वालों का है, तो इसमें से ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये जो बचेगा केवल क्या बचेगा? आपका कॉफी पीने वाला बचेगा। यानी ये होगा आपका कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रिजल्ट भी यूज करेंगे हम, ये रिजल्ट भी क्या करेंगे? यूज करेंगे हम। ये रिजल्ट जो है आपको नोट डाउन कर लेने हैं, इनको यूज करेंगे हम। जो भी सेंस पूछता है उसी सेंस में हम उनका आंसर देंगे। तो नोट डाउन कीजिए आप इन्हें, और आगे देखेंगे हम क्या है हमारे रिजल्ट। नोट डाउन कीजिए। अब यूनियन का ही रिजल्ट हम 3 सेट्स में देखेंगे कि अगर ए बी सी आपके कोई 3 फाइनाइट सेट्स हैं, देन कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी
माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट भी आप ध्यान रखेंगे। यदि वेन डायग्राम से इस बात को आप समझें तो ऐसे देख सकते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट आपका क्या है, सी। यूनियन में कम से कम जो एक एलिमेंट में लाई करेंगे, इन तीनों की यूनियन होगी। अब देखिए ए, आपने ए सेट के एलिमेंट ऐड, तीनों सेट के एलिमेंट ऐड कर दिए, तीनों के, इसके इसके उसके। ये जो पोर्शन है आ गया यहाँ पे, ये पोर्शन है 2 बार आ गया, ये जो पोर्शन है तीसरी बार आ गया, तीसरी बार। तो हम जो ये इंटरसेक्शन है घटा देंगे, ये भी इंटरसेक्शन घटा देंगे, ये भी इंटरसेक्शन घटा देंगे, 3 बार घटा दिया। बट ये जो वाला है ये भी तो हमें चाहिए, 3 घट चुका है, तो एक बार इसको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो आपका पोर्शन है यहाँ भी घट चुका है, इसमें भी घट गया और इसमें भी घट गया, शामिल तो होगा ना एक बार, तो आप ये एक बार क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे। तो ये आपकी यूनियन बनेगी। इस रिजल्ट को आप वेन डायग्राम से इस प्रकार समझ सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यदि ओनली ए, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनली ए। इसी प्रकार ये जो पोर्शन है ये ओनली बी को, ओनली सी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पोर्शन है यहाँ आपका ये ओनली बी। ये आपको पता है कि तीनों का इंटरसेक्शन है, यानी जो ए में भी होंगे, बी में भी होंगे और सी में भी होंगे। ये मैं जो सेट कर रहा हूं, अब जो मैं ये सेट कर दिया गहरे वाला, केवल ये ओनली बी एंड ए एंड बी तो ये सारा है, ए एंड बी तो ये क्या है, सारा है, बट ओनली ए एंड बी ये पोर्शन होगा, ओनली ए एंड सी ये पोर्शन होगा, ओनली ए एंड सी ये पोर्शन होगा, ओनली बी एंड सी ये पोर्शन होगा। और इसके जो क्वेश्चंस हैं लगभग हम वेन डायग्राम, 3 सेट्स वाले लगभग हम वेन डायग्राम से ही करेंगे। इस रिजल्ट को यूज करके बाकी जो पूछेगा वो वेन डायग्राम से ही समझेंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तब बताएंगे हम, तब देखेंगे हम कि किस प्रकार होंगे। तो रिजल्ट्स हैं आपके 2-3 रिजल्ट्स पहले थे, एक रिजल्ट ये रिजल्ट्स ध्यान में रख के हम क्वेश्चंस करेंगे, और पहले एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो पहला एग्जांपल है हमारा क्या है, देखते हैं। एग्जांपल नंबर 23 कहता है कि एक्स और वाई कोई भी 2 सेट्स हैं, एक्स और वाई कोई 2 सेट हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 50 है, यानी एक्स यूनियन वाई में एलिमेंट है 50, तो कार्डिनल नंबर होंगे। एक्स सेट है उसमें नंबर है 28, तो कार्डिनल नंबर कितने हुए आपके, 28 हैं, और इसमें 32 है। तो इसने पूछा है कि इंटरसेक्शन में कितने होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई है वो एलिमेंट, कि आपके इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये बताना है। तो वैसे देखें आप जानते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ किन्हीं भी 2 सेट्स की यूनियन के कार्डिनल नंबर, फॉर्मूला आपको हमने अप्लाई किया है अभी, क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ वाई माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। यही रिजल्ट था आपका। ये गिवन है 50, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास 50 है, इक्वल टू ये भी गिवन है 28, ये भी गिवन है 32 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। आप इसको इधर ले आए इक्वल के साइन से, कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 60 होगा, माइनस क्या हो जाएगा 50, और इक्वल टू आप क्या कह पाएंगे 10 होगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 10। यानी इंटरसेक्शन में कितने कार्डिनल नंबर है आपके, 10 हैं। वैसे भी अगर वेन डायग्राम से देखें आप, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट एक्स
ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है। इसमें 28 एलिमेंट हैं। इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 28। इसमें 32 एलिमेंट हैं। अब देखिए इसमें सारे 28 हैं, इसमें सारे 32 हैं, तो 32 और 28 60 यूनियन में टोटल आएंगे ना। बट ये जो पोर्शन है आपका, ये 2 बार ऐड हो गया इसमें, क्योंकि जब आपने ए के एक्स के भी ऐड किए, वाई के भी ऐड किए, तब 2 बार ऐड हो गया। इस 60 में ये कितने टाइम ऐड हो गया? 2 टाइम। तो एक टाइम आप यूनियन इसमें से घटा देंगे, तो आपके कितने ही बचेंगे? 10 ही एलिमेंट बचेंगे, जो कि इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देखते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 24 है आपका। In a school there are 20 teachers who those teach mathematics और physics। यानी 20 टीचर हैं जो या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स। मैथमेटिक्स और बीच में और है यहाँ पे, या फिजिक्स, यहाँ हमने फिजिक्स है। ऑफ दोज 12 टीच मैथ, यानी 12 उनमें मैथ पढ़ाने वाले हैं। एंड 4 टीच बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स? तो फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, तो ये पूछा है। जैसे आप मान लो, लेट एम बी द सेट who teach mathematics, who teach math, and P be the set who teach physics, जो क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो 20 क्या है? जो या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स, और मींस यूनियन। तो आपको ये गिवन है कार्डिनल नंबर ऑफ एम यूनियन पी, एम यूनियन पी 20। 12 टीच मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के सेट को आपने एम माना है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एम सेट 12 है। 4 टीच बोथ, जो दोनों में है, यानी मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी, यानी इसका दोनों सेट्स में है। तो इस दोनों सेट्स में कौन से आएंगे? जो इंटरसेक्शन में है। यानी कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन पी 4 है। एम इंटरसेक्शन पी कितना है? 4। नाउ वी नो दैट कार्डिनल नंबर ऑफ एम यूनियन पी क्या होगा? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ एम प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ पी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन। ये आपके नंबर कितने हैं? ये यूनियन 20 है। ये आपके कितने हैं? मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं, और ये फाइंड आउट करना है फिजिक्स के नंबर, ये आपके 4 हैं। तो आप कार्डिनल नंबर ऑफ पी 12 में से आप 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। 8 को इधर लेके आएंगे तो 12, यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं? 12 हैं टीचर। अब आप इसको वेन डायग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल वेन डायग्राम से। रिजल्ट आप चाहे ना भी लगाएं। ये मैथ पढ़ाने वालों का सेट है, ये फिजिक्स पढ़ाने वालों का सेट है। दोनों के कॉमन में कितने? 4 है, यानी ये जो क्वेश्चन है यहाँ 4 है। मैथ पढ़ाने वाले 12 हैं, तो 12 ये टोटल है, टोटल 12 है। 4 यहाँ है तो 8 यहाँ बचेंगे आपको, 8 यहाँ। अब आपकी यूनियन 20 है, यूनियन कितनी है? 20। तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, यानी केवल फिजिक्स में 20 है। अब यहाँ ये क्वेश्चन 8 को दर्शाता है, तो हमें तो पूरा पी निकालना है। 8 ये 4 ये, तो कितना बनेगा आपका? 12 ही बचेगा। कितना बनेगा हमारा? 12 ही बनेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपके जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो कितने टीचर्स हैं? वो 12 टीचर्स होंगे। आशा समझ में आया होगा, आता ही रहेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा आपका। 25 क्वेश्चन है कि कहते हैं किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट 35 हैं, कुल स्टूडेंट 35 हैं। क्रिकेट पसंद करने वाले 24 हैं और फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं? 16 हैं।
और ये कहता है कि कम से कम हर एक बच्चा एक खेल को जरूर पसंद करता है, एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ द गेम। जो दोनों गेम को पसंद करते हो फाइंड आउट करने। जैसे आपने मान लिया कि क्रिकेट पसंद करने वाले के सेट को आपने सी मान लिया, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी आपके 24 हैं। फुटबॉल पसंद करने वालों को एफ मान लिया, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एफ क्या होंगे, 16। ये टोटल स्टूडेंट हैं आपके, तो हर हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब तो यूनियन में होंगे अभी सभी। सी यूनियन एफ 35 है, तो केवल फॉर्मूले में रखना है आपको, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो सी यूनियन एफ कार्डिनल नंबर क्या होंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ एफ माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। ये आपका 35 है ही, कार्डिनल नंबर ऑफ सी 24 है, कार्डिनल नंबर ऑफ 16 है, और माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। सी इंटरसेक्शन एफ के कार्डिनल नंबर को हम इस साइड ले आते हैं। 24 और 16 आपके कितने होंगे, 6 और 4 10, 40 होंगे, और माइनस 35 को जो लेके जाएंगे, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ 5 होगा। यानी आप कह सकते हैं 5 प्लेयर ऐसे हैं, यानी 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल को भी पसंद करते हैं और क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, who likes both of the game। 5 स्टूडेंट होंगे आपके। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। ये कोई सर्वे होता है, कितने स्टूडेंट का, 400 स्टूडेंट का। उसमें जो एप्पल जूस लेने वाले हैं वो 100 है, वो एप्पल जूस को जो पसंद करते हैं वो 100 है, ऑरेंज जूस को जो पसंद करते हैं 150 है, और एप्पल एंड ऑरेंज जूस को जो पसंद करते हैं या लेते हैं वो 75 है। तो इसने हमसे ये पूछा है कि आप उनकी संख्या फाइंड आउट कीजिए जो ना ही तो एप्पल जूस लेते हैं ना ही ऑरेंज जूस पसंद करते हैं, नाइदर ऑफ बोथ ऑफ द देम, यानी कोई भी जूस पसंद नहीं करते हैं। अब ये 400 आप ये ना माने यूनियन है, इसलिए नहीं कहा कि हर एक बच्चा कम से कम एक जूस लेता है, कम से कम एक जूस हर एक बच्चा लेता हो तब 400 यूनियन में आते हैं ना। 400 के 400 किस में आते हैं, यूनियन में आते हैं, क्योंकि यूनियन में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो या तो फर्स्ट सेट के हैं या सेकंड सेट के या दोनों सेट के हैं, यानी कम से कम हर बच्चा यूनियन में आ जाएगा। बट इसने ऐसा नहीं कहा कि हर बच्चा कम से कम आपका एक जूस जरूर लेता है, तो 400 यूनियन नहीं है। हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे, हम यूनियन यहाँ क्या करेंगे, फाइंड आउट। जैसे एप्पल जूस लेने वाले सेट को हम ए मान लेते हैं, लेट ए बी द सेट। Who take apple juice and B be the set who takes orange juice, ऑरेंज जूस। हमने मान लिया कि ए सेट उनका है जो एप्पल जूस को पसंद करते हैं, बी सेट उनका है जो ऑरेंज जूस को पसंद करते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ये उन बच्चों का सेट होगा जो कम से कम एक जूस को जरूर पसंद करते हैं, क्योंकि यूनियन में वही एलिमेंट आते हैं, या तो जो ए में है या जो बी में या दोनों में है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक्स हु लाइक्स, जो कम से कम एक ड्रिंक्स को लाइक करते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए आप, कार्डिनल नंबर ऑफ ए गिवन है 100, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 150, और ये जो 75 ये दोनों पसंद करते हैं, दैट मींस इंटरसेक्शन में है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ 75 ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका 75। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी 100, 150 माइनस 75, तो क्या होगा 150 में, या आप समझे 100 में से 75 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बचेंगे, 25 और 150 आपको 175 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 175 यूनियन में।
यानी 175 बच्चे यानी 175 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक जूस जरूर पसंद करते हैं। बच्चे तो कुल 400 हैं। इसका मतलब 400 में से 175 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो वो बच जाएंगे जो कोई भी जूस पसंद नहीं करते। द स्टूडेंट who does not like neither of them is 400 माइनस यूनियन यानी कम से कम एक जूस में जो जरूर पीते हैं। तो 400 माइनस 175 225 होगा क्या? 300 में से 75 घटाएंगे दोस्त, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा? 225 आपके बच्चे ऐसे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी जूस पसंद नहीं करते। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 400 बच्चे हैं। ए सेट है जो एप्पल जूस पसंद करते हैं, बी सेट है जो ऑरेंज जूस पसंद करते हैं। तो यही यूनियन होगी ना, ये आपकी क्या होगी? यूनियन होगी। यानी ये वो बच्चे होंगे जो कम से कम एक जूस पसंद करते हैं। तो सारा आपका यूनिवर्सल सेट है, ये बच्चे यूनियन वाले आप घटा देंगे जो कोई ना कोई एक जूस पसंद करते हैं, तो ये बचेगा आपका पोर्शन जो यहाँ बच जाता है, और ये वो बच्चे बचेंगे जो कोई भी जूस पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि हमने कौन सा फाइंड आउट किया है? ये पोर्शन फाइंड आउट किया है, ये बात, ये बात इसको छोड़ के, ये छोड़, यूनियन छोड़, वो क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया है। क्योंकि ये तो ए में आपके ऑरेंज एप्पल जूस पीने वाले हैं, ये आपके ऑरेंज जूस पीने वाले हैं। तो ये वो बच्चे बचेंगे जो कोई भी जूस नहीं पीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 एग्जाम्पल। ये कहता है कि कोई डिसऑर्डर से 200 जो है मेंबर वो स्किन डिसऑर्डर से प्रभावित है। C1 केमिकल्स एक्सपोज करता है 120 को, C2 करता है 50 को, और C1 एंड C2 बोथ करते हैं 30 को। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि C1 बट नॉट C2, यानी C1 केमिकल से हो, C2 उसमें ना हो, C2 बट नॉट C1, और C1 और C2 दोनों। तो हम मान लेते हैं let A be set, A be the set who exposed by chemical या chemical C1, A set मान लिया, and B be the set who exposed by chemical C2, C2 से प्रभावित होने वाले का सेट आपने B मान लिया। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्या है? जो C1 से प्रभावित है वो आपके 120 है। कार्डिनल नंबर ऑफ B क्या है? जो C2 से प्रभावित है 50 है। और ये दोनों से C1 एंड C2 मींस इंटरसेक्शन, कार्डिनल नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 30 है। अब ये आंसर देने हैं, पहले आप ये आंसर पाएंगे यूनियन वाला, कार्डिनल नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, और मींस यूनियन। तो क्या होता है आपका कार्डिनल नंबर ऑफ C1 क्या है आपका? A सेट है। कार्डिनल नंबर ऑफ C2 क्या है आपका? B सेट है। यहाँ हम A और B से उनको डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ आपका A इंटरसेक्शन B ही आ जाएगा क्योंकि आपने C1 C2 A और B से मान रखे हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A में कितने हैं कार्डिनल नंबर? C1 में 120 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B 50 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन 30। यानी कहने का मतलब ये हुआ
यहाँ 30 घटाएंगे 20 20 120 140 जो आपके C1 या C2 से प्रभावित हैं एक्सपोज्ड हैं वो 140 हैं मेंबर। अगर टोटल 200 है, अगर टोटल कितने हैं 200 तो एक भी प्रभावित नहीं है, वो आप 200 में से 140 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये अगर पूछता तो कि भाई कोई भी प्रभावित नहीं है, वो आपका ऐसा हो जाता। अब इसने ये पूछा है कि C1 बट नॉट C2, यानी इसने पूछा हमसे कार्डिनल नंबर ऑफ C1, C1 सेट ए मान रखा है आपने, बट नॉट C2 बी मान रखा है। इसका मतलब ये हुआ C1 बट नॉट C2, यही होगा ना, क्योंकि ये सेट ए है, ये सेट आपका नॉट C2, तो माइनस हो जाएगा। ओनली ए यानी ओनली सी, तो आपका क्या होगा ये कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए 120 है, माइनस इंटरसेक्शन 30 तो 90 हो जाएगा। कार्डिनल नंबर आपका फिर पूछा C2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1 मींस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, ये पूछा है आपसे कि C2 में हो, C2 आपका बी सेट है, C1 में ना हो, C1 में ना हो, वो आपका ए सेट है, तो ये तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, यही होता है ना ये फॉर्मूला। तो बी में कार्डिनल नंबर क्या है आपके C2 50 माइनस इंटरसेक्शन 30 20, तो तीनों ही आंसर आप बता पाएंगे। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेन डायग्राम से भी आप इसको देख सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट आपका इसमें 200 है, यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 200, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, इंटरसेक्शन में कितना है आपका 30 है, इंटरसेक्शन में कितना है आपका 30 है, ए में कितने हैं टोटल 120 हैं। अब सारे में 120 है, 30 यहाँ आ गए तो यहाँ 90 बचेंगे। बी में कितने हैं आपके 50 हैं, इस सारे सेट बी में 50 है, 30 यहाँ आ गए तो 20 यहाँ बचेंगे। तो अगर ओनली ए ओनली बी बोथ और यूनियन, आप इनको ऐड कर दो, आप यूनियन हो जाएगी। तो यही हमसे ये पूछा गया है, तो वेन डायग्राम से भी हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। इतने ही एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका नहीं है, एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं। अब हम क्या करेंगे एक्सरसाइज, तो करते रहिए, चलते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।